उसमें यह कहा गया कि वो जमाने में आएंगे जब सारी आवाम और सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अरब का वो जमाना, जिस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कदम रखा, बिल्कुल हैवानियत से भरा हुआ जमाना था। जानवर बन चुके थे लोग, इंसानियत बाकी नहीं रह गई थी। जुआ इतना खेलते थे कि पढ़िए ज़ादुल मआद, जुआ खेलकर जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे। लेकिन कहते थे अभी भी हमारी हार नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है लगाने। और जब बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। हो सकता है बेटी को जुए में लगाएं और हम जीत जाएं, फिर हमारे पास पैसा हो जाए। और बेटी भी हार जाते थे तब भी वो हेरा फेरी करते थे, हार नहीं मानते थे। दौलत और औलाद की कसरत के लिए मरते दम तक मेहनत करते थे। इसी रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये सूरत नाजिल फरमाई थी, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें तकासुर ने, तुम्हें मालो दौलत और औलाद की कसरत ने, ज्यादती के शौक ने हलाको बर्बाद कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम मर मर कर कब्रों की ज़ियारत करने लगे, मर मर कर कब्रों में जाने लगे। कब्र में जब तक चले नहीं जाते थे उनका ये शौक पूरा नहीं होता था। वो उम्मीद रखते थे कि हो सकता है कि अभी हमें जिंदगी मिल जाए और फिर हम जुआ खेलें और हमारे पास दौलत की फरावानी हो जाए, हमारे पास माल और औलाद दोनों बढ़ जाएं। इस तरीके की चाहत थी उनकी। वो अपनी जवान बेटी भी जुए में हार जाया करते थे। क्या कोई इंसान अपनी बेटी को दांव पे लगाएगा? क्या इंसान के अंदर ये सिफत होती है कि वो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को जुए में हार जाए, जुए में लगा दे? इंसानियत निकल चुकी थी उनके अंदर से। उनके अंदर एक सिफत ये भी थे कि वो भूख मरेगी तो अजान के बाद की दुआ में नाम लेना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आती मुहम्मदनिल वसीला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अगर वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अगर नमाज में अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा के जरिए, अल्लाह के नाम के जरिए नमाज शुरू करोगे तो नमाज खत्म करने से पहले आपको अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और सलाम फेरने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कितना लिया जा रहा है। नराशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और ओस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो बधुबंतो द्युदशा। ओस्ट्रा मानी ऊंट, उनकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आप अक्सर ऊंट पर बैठकर सफर किया करते थे। यहां तक कि आपने हज्जतुल विदा का जो खुतबा दिया वो भी आपने कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर बैठकर उस पर कजाबा कसने का हुक्म दिया और उस पर बैठकर आपने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। आप अक्सर सफर ऊंट पर बैठकर किया करते थे। इस मंत्र से एक तो ये पता चलता है कि वो उस जमाने में आएंगे जब ऊंटों पर सफर किया जाता होगा। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। उस्ट्रा यस्य परवाहिड़ो, बधू, बधू कहते हैं बहु बीवी को, द्यू 2 और दशा 10, बधू मंतो